घटना चक्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अन्ना की लड़ाई बनाम राजनीति, खास करके अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा और मुहिम में जो उनको जीत मिली, जिसमें जनता ने जश्न भी मनाया, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं या तमाम जो राजनीतिक दल हैं इसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं कि ये जो मुहिम थी इसको पंक्चर किया जाए। खास करके जो बातचीत या जो बयान हर राजनीतिक दल से आ रहा है, उस बीच में एक नई बात जो खास करके अन्ना हजारे ने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे भ्रष्टाचार कोशिश किया कि ये कांग्रेस ने अन्ना हजारे की जो कांग्रेस ने अच्छा कहा, मैं ये भी तो सारी बेकार नहीं है, कुछ सरकारें ऐसे देश में हैं जो काम कर रही हैं, अन्ना हजारे ने कहा है। तो इस पे आप क्यों इस पे कांग्रेस इसके क्रिटिसाइज कर इस बयान को, अन्ना हजारे के इस बयान को कि मोदी और उसको क्लीन चिट बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, मोदी को उन्होंने राशिद अली ने कहा कि आप जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा था तो हमें मालूम है बाबा रामदेव जी या फिर उस मंच पे उमा जी भारती जी ने जाने की कोशिश की, मदन लाल खुराना जी को आप उसके बैक पे देख सकते हैं। ये लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है इस मूवमेंट का जो श्रेय लेने की बीजेपी भाजपा पूरी कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं ये शक आना कि कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में जो है श्रेय लेने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन अन्ना हजारे जी ने समझदारी दिखाई कि उन्हें मंच पे नहीं आने दिया और उन्हें वापस आज अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के काम की तारीफ अब कर रहे हैं तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कहा कि आप मोदी की तारीफ करके, इसलिए आपत्ति इसलिए है क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो कोई राजनीतिज्ञ नहीं है और उन्हीं के बयान से देश में एक जो सोच जो है वो बंटने लग गई कि अन्ना हजारे जी क्यों एक राजनीतिक उस पे बयानबाजी कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की वो तारीफ कर रहे हैं। उन्हें बचना चाहिए क्योंकि अच्छा काम किया तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। वो समय नहीं था, वो समय नहीं था और वो समय नहीं था, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी हुई है। मैं ये नहीं कह रही अन्ना हजारे जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, मैं उनको कोई भी मेरी औकात नहीं कि मैं उनको कुछ सुझाव दूं, लेकिन उनके पीछे जो करोड़ों युवा लगा हुआ है वो गुमराह ना हो, ये भी उनकी कोशिश रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा भाजपा पूरा उसमें कहीं ना कहीं ढूंढ रही है कि किस चीज को हम लोग जो है वो फूट डलवाएं, लोकपाल बिल को लेकर या कपिल सिब्बल जी का नाम उठाएं या फिर इस तरह के अभी मोदी जी ने धन्यवाद का लेटर भेज दिया तो ये वार्ता चालू कर दी, उसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा और भाजपा से जुड़े संगठन या भाजपा के जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं अलका जी को भी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को एक चीज बताना चाहता हूं साफ ढंग से। अगर काले धन को भारत में स्विस बैंक से लाने के लिए सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई, मुहिम चलाई, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी जी थे। मैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर किसी ने जनमानस को करप्शन के खिलाफ खड़ा करने में पहल दिखाई और सबको साथ लिया तो वो गांधीयन अन्ना हजारे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन अगर अन्ना हजारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकलाप, उनकी सरकार चलाने की विशिष्टता के ऊपर अगर कोई अपना कमेंट दे, उससे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी उनके कमेंट के प्रतिकार के अंदर कुछ बोले, तो मुझे लगता है अन्ना हजारे जैसे ट्रू गांधीयन के प्रति कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। अन्ना हजारे जी को अगर वो सोनिया गांधी जी के बारे में बोल देते तो ये सारे जितने कांग्रेस के नेता हैं ये उनकी चमचागिरी करने के लिए और जिस प्रकार से लोकपाल बिल आगे इंट्रोड्यूस, मुझे बात करने दीजिए अपनी पूरी बात। मैं आप जब बोली मैं नहीं बोला बीच में अलका जी, देखिए हाँ लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस हो गया तो कांग्रेस पार्टी का अगर हम धन्यवाद करें क्यों करें? सोनिया गांधी जी ने काले धन की बात की, क्यों नहीं क्या किया आपने? आप कितने लोगों को लाए यहाँ पर? मैं सिर्फ ये तो आडवाणी जी की बड़प्पन था कि उन्होंने चुनावी वादा करें, मौका दिया सरकार ने, लोगों ने आपको। लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इनके मंत्री कहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। सोनिया गांधी के एहसानों के नीचे
अन्ना हजारे का आंदोलन सोनिया गांधी के नीचे नहीं लगा हुआ था। एक बयान आया है विजय लड़ाई जी, की अलका जी, एक विभिन्नता को बयान है जो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिया है कि चुनाव में सभी काले धन का प्रयोग करते हैं, लोकपाल बिल से इस पे लगाम नहीं लग सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, उन्होंने कहा है। तो ये बयानबाजी लगातार इस पे जारी है। मेरा जो सवाल है, एक तरफ अन्ना हजारे ने कहा कि नीतीश और मोदी जैसे लोग काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुश हैं जी, उनसे खुश हैं, उनका काम अच्छा, कांग्रेस खुश नहीं है, नहीं, लेकिन अन्ना हजारे खुश हैं, लोग खुश हैं। दो बयान आए हैं, एक पंजाब के मुख्यमंत्री का जो आपके गठबंधन में है, चुनावी फायदा ढूंढिए, आप अन्ना हजारे जी के होर्डिंग लगाएंगे हर जगह। अन्ना हजारे सवाल ये है कि राजनीतिक दल के कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि महज लोकपाल बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया सकता है। इसी बात को प्रकाश सिंह बादल ने लगभग कहा कि चुनाव में सभी काले धन का प्रयोग करते हैं और लोकपाल बिल से, महज लोकपाल बिल से। तो ये एक गंभीर सवाल है कि लोकपाल बिल के लिए जो लड़ाई लड़ेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी में लोग गुमराह हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, लोगों को गलत है, लोगों को दोनों समझ में आ रहा है, दोनों से मेरा सर, लोगों को सब समझ में आ रहा है। लोकपाल बिल